हर सिविलाइजेशन के पास एक फ्यूचर वॉर की प्रोफेसी होती है। एक ऐसी जंग जो मिडिल ईस्ट से शुरू होती है और पूरी दुनिया को हिला देती है। बाइबल में इसे गॉग और मैगॉग की जंग कहा गया है। इस्लाम में इसे यजूज और मजूज के नाम से जाना जाता है। और भारत की परंपराओं में इसे भविष्यमालिका जैसे ग्रंथ एक बड़ी मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एक ऐसी जंग जहां इसराइल और ईरान और ग्लोबल पावर्स आपस में टकराते हैं और जिसका असर जो है वो पूरी दुनिया में दिखता है। लाइक अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, पर कहानी एक ही है, पैटर्न एक ही है और वार्निंग भी एक ही है। अ, आगे बढ़ने से पहले ना एक बात समझना ज़रूरी है। गॉग और मैगॉग होता क्या है? ये ज़्यादातर जो लोग हैं उसे वो नाम से जानते हैं, पर कहानी पूरी जो है वो हार्डली किसी को पता है। सो गॉग और मैगॉग की जंग दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मिस्टीरियस प्रोफेसीज में से एक है। ये तीन बड़े बड़े ट्रेडिशन से मिलके आती है, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। दे आर वेरी बिग ट्रेडिशंस। ये तीन मेजर ट्रेडिशंस में ये गॉग मैगॉग की प्रोफेसी आती है। जैसे बाइबल की सॉरी जूस की बात करें तो उनकी जो हिब्रू बाइबल है उसमें एजिकियल वर्स 38-39 में कहा गया है, यहाँ गॉग जो है एक पावरफुल लीडर होता है और मैगॉग जो है वो उसका उसका रीजन होता है या कोलिशन होता है। प्रोफेसी के मुताबिक अ, गॉग एक मैसिव अलायंस को लेकर इसराइल पर अटैक करता है। ये कोई छोटी जंग नहीं, ये एक बड़ी ग्लोबल और अर्थ शैटरिंग कॉन्फ्लिक्ट होती है। ये है जुडाइज्म में इसकी कैसे बात की जाती है। अब आप देखें क्रिश्चियनिटी में बुक ऑफ रेवलेशंस जो हैं उसमें भी गॉग और मैगोग का एक गॉग और मैगोग का एक क्या कहते हैं इंस्टेंस आता है, जिसमें कहते हैं गॉग और मैगोग फाइनल रेबेलियन का सिंबल है। दुनिया के चारों कोनों से ना नेशंस इकट्ठे होते हैं एक आखिरी कैटास्ट्रोफिक वॉर के लिए, सिमिलर लाइक महाभारत आई गेस। इस्लाम में भी इसे कहा गया है यजूज और मजूज की जंग, जिसमें ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एंड टाइम्स जब जैसे पास में आते हैं एंड टाइम्स तो रिलीज होती है। वो दुनिया भर में एक केओस फैलाती है। जब तक डिवाइन इंटरवेंशन उसे रोक ना दे वो केओस फैलाती रहेगी। सो दिस इज व्हाट इस्लाम आल्सो हैव टू से अबाउट दिस। इन सब जो ट्रेडिशंस हैं इसमें कॉमन थीम है। क्या है कॉमन थीम? ये एक बड़ा ग्लोबल अलायंस होता है जो इसराइल के खिलाफ होता है। एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होता है और जिसका असर जो है वो पूरी दुनिया महसूस करती है। ये चार पॉइंट्स तो ये चार पॉइंट्स जो है वो कॉमन है इन सब चीज़ों में। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये यू नो एक काइंड ऑफ आर्केटाइप जो होता है ना, आखिरी जंग का आर्केटाइप लाइक ऑर्डर वर्सेस केओस, उसका एक फाइनल क्लैश जैसा कुछ समझ सकते हैं हम। और आज जब लाइक इज़राइल, ईरान और ग्लोबल पावर्स के बीच ये जो टेंशन बढ़ रही है, बहुत लोग इस एंशिएंट प्रोफेसीज को भी याद कर रहे हैं और ख़ास करके ये वाली प्रोफेसीज को बहुत क्या है बात कर रहे होते हैं लोग इसके बारे में। इज़ीकियल की प्रोफेसी के मुताबिक गॉग जो है एक बड़ी कोलिशन लेके फार नॉर्थ से इज़राइल पर चढ़ाई करता है, अटैक करता है। फार नॉर्थ समझ लो या फिर थोड़ा ईस्टर्न की तरफ जाए तो ईरान समझ लो, राइट? ये एक ऐसी जंग होती है जो बेसिकली एम्पायर और सिविलाइजेशंस को खींच लेती है अपने अंदर। हजारों सालों तक लोगों ने इसे मिथ समझा, एक यू नो दुख का फ्यूचर काइंड ऑफ थिंग, एक सिंबॉलिक कहानी। पर आज दुनिया दुनिया के मैप अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एक पैटर्न सा है वो जिंदा हो रहा है। हर एक टाइम हर एक जगह पे ये सब चीज़ें हो रही है। आज के ज़माने में एक नेशन बार बार इसराइल की तरफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है, ईरान। बार बार ईरान की सरकार ओपनली इसराइल के खिलाफ एक स्टैंस रखती है। वो रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड करती है और आर्म्स भी करती है। वो अपने आप को एंटी इसराइल कोalition का एक लीडर सा समझती है और वो यूएसए जो इसराइल का सबसे बड़ा एलाई है उसको चैलेंज तक करती है। ये आई थिंक ये प्रोफेसी का लिटरल फुलफिलमेंट तो नहीं है, पर एक पैटर्न सा मिलता जुलता पैटर्न दिखता है। एक पावरफुल नेशन,
एक बनती हुई अलायंस, इसराइल के साथ डायरेक्ट टकराव और दुनिया एक एज पर। गॉग और मैगोग की प्रोफेसी के मुताबिक ये एक ये जंग जो है वो सिर्फ एक इसराइल तक नहीं रहेगी, ये दुनिया भर में असर दिखाएगी अपना। इकोनॉमीज हिलती है, सोसाइटीज भी डिस्टर्ब होती है और ग्लोबल स्टेबिलिटी भी टूट जाती है इससे। यहीं पर अपनी भारत की प्रोफेसी जो भविष्य मालिका वो एंटर करती है। इसके इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर ईरान इजराइल का वॉर होता है तो दुनिया भर में एक शॉक वेव सा आएगा। ऑयल प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट होगी, ट्रेड राउट्स कोलैप्स होंगे जो हमें दिख रहे हैं, नेशंस इंटरनल क्राइसिस फेस करेंगे। कुछ लोग तो लॉकडाउन टाइप की सिचुएशंस का भी बात कर रहे हैं। प्रोफेसीज हो या जियोपॉलिटिक्स, बात एक ही है। मिडल ईस्ट की जंग कभी मिडल ईस्ट तक नहीं सिमट के रहती, वो पूरी दुनिया में जाती है। भारत ज्योग्राफिकली देखा जाए तो वो दूर है, पर कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे कनेक्शन में देखो तो ऑयल इंपोर्ट्स, ट्रेड, ग्लोबल मार्केट, स्ट्रेटेजिक टाइज, या फिर डायस्पोरा, अपना जो इंडियन भारतीय लोग जो वहाँ काम कर रहे होते हैं वो डायस्पोरा। ये ये सब हमें बहुत कनेक्टेड बनाते हैं ग्लोबल सॉरी मिडिल ईस्ट के ऊपर, मिडिल ईस्ट के हिसाब पर। अगर मिडिल ईस्ट में ये बड़ी जंग होती है तो भारत की इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस और इंटरनल स्टेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए इंडियन प्रोफेसीज भी कहती हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट भारत तक ज़रूर पहुंचता है और आएगा। चाहे आर्मीज ना आए, पर कॉन्सिक्वेंसेस तो ज़रूर आएंगे। यूएसए जो है वो इस एंशियंट स्क्रिप्चर्स में नहीं आता, पर मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में तो डेफिनेटली आता है। यूएसए वो ताकत बन चुका है जो इसराइल के साथ खड़ा होता है, मिलिट्री सपोर्ट देता है, डिप्लोमेटिक बैकिंग देता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं। आज के ग्लोबल लैंडस्केप में यूएसए एक काउंटर वेट की तरह काम करता है। एक जो जो रोल सिंबॉलिक तौर पे गॉग मैगॉग के नैरेटिव से जो है वो मैच करता है। अ, आजकल के इवेंट्स को जो एंशियंट प्रोफेसीज से क्यों जोड़ते हैं लोग? क्योंकि पैटर्न्स वही हैं। समथिंग लाइक इसराइल के खिलाफ एक कोएलिशन, नॉर्थ और ईस्ट से राइजिंग पावर का आना, ग्लोबल अलायंसेस हैं, दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई है। एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो ग्लोबल होती जा रही है। चाहे आप इसे प्रोफेसी समझो या जियोपॉलिटिक्स या साइकोलॉजी, पैटर्न क्लियर है। इंसानियत बार बार एक कहानी पर लौट कर आती है, क्योंकि ये फोर्सेस कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अब कोई नहीं कह सकता कि ये वही जंग है जो स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, पर साइंस जो है, साइंस लाइक अलायंसेस, टेंशन, ग्लोबल स्टेक, ये बहुत फेमिलियर सा लगता है। शायद प्रोफेसी फ्यूचर बताने के लिए नहीं होती, मेरे हिसाब से प्रोफेसी जो है वो शायद पैटर्न्स को पहचानने में होती है। और आज जब इज़राइल, ईरान, यूएसए और पूरी दुनिया एक क्रॉस रोड पर खड़ी हुई है, एक बात साफ है भाई, हम एक ऐसे मोमेंट में जी रहे हैं जहां इंसानी सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी वार्निंग जो है वो एको करती है। ये आखिरी जंग है या एक और चैप्टर, ये तो वक्त ही बताएगा। पर कहानी जो है वो पूरी नहीं हुई है अभी। गॉग और मैगोग का पैटर्न रियल टाइम में अनफोल्ड हो रहा है। सो आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।